देखो भाई, ये बंदा सबसे मुश्किल एलीट एकेडमी में पढ़ता था। हर मामले में वो टॉप स्टूडेंट था, डायरेक्टर और टीचर्स का चहेता था। फिर उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया गया और उसने वहाँ के नियमों का अक्षर अक्षर पालन किया। उसने टावर बनाया, हीरोज़ को मारकर पॉइंट कमाने के लिए सेना भेजी, नफरत बटोरने के लिए राजकुमारी को किडनैप किया। मतलब वो सब कुछ किया जो किताबों में लिखा था। पर अगर हम कहानी में आगे बढ़ें तो दिखता है कि ये सब बेकार गया। टावर पार करने के बाद जब हीरोज़ उसके कमरे में घुस आए तो वो राजा बस यही सोचता रह गया कि आखिर ये हुआ कैसे। अगर वो, जिसके पास ड्रैगन का खून है और जो अपनी क्लास का टॉपर था, वो नहीं कर पाया तो ये नामुमकिन था। उसने सामने खड़े हीरो से पूछा, कैसे? वो हीरो हंसने लगा और बोला कि तुम सब यही कहते हो, पर असल में तुम सब बेवकूफ़ हो। हर राजा किसी मशहूर राजकुमारी को उठाता है और सुराग छोड़ता है ताकि हम टावर तक आ सकें। अगर वो समझदार होते तो सीधा राजा को ही खत्म कर देते, पर हमारे भाई को पता है कि राजा को मारने से नफरत वाले पॉइंट नहीं मिलते, इसलिए वो ये नहीं कर सकता। ऊपर से ये उसके उन आदर्शों के खिलाफ होता। हीरो हंसते हुए आगे बोला कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो ये है कि तुम लोग टुकड़ों में अपनी सेना भेजते हो ताकि हम धीरे धीरे ताकतवर बन सकें। यहाँ तक कि टावर की शुरुआत भी लो लेवल के राक्षसों से होती है, जो हीरोज़ के लिए लेवल अप करने का सबसे बढ़िया तरीका है। हमारा मेन कैरेक्टर बस यही सोचता रह गया कि उसे उन्हीं महान किताबों और नियमों ने बर्बाद कर दिया। तभी हीरो अपनी तलवार निकालता है और कहता है, जैसे ही टावर हमारे लिए आसान हो जाता है हम डेमन किंग को टपका देते हैं, उसका सामान लूटते हैं और किसी नए राजा के आने का इंतजार करते हैं। बहुत आसान है यार, इसीलिए तो मुझे डेमन किंग पसंद है। वो हमेशा अपने साथ ढेर सारा एक्सपी और खजाना लेकर आते हैं। बाकी हीरोज भी डेमन किंग का शुक्रिया अदा करने लगते हैं कि भाई तू बहुत बढ़िया आदमी था, तेरा टावर फार्मिंग के लिए एकदम परफेक्ट था। भाई साहब, ये तो बेइज्जती की भी हद हो गई। जैसे ही मेन हीरो उसकी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है, रॉबर्ट कुछ जादू टोना करने लगता है और चिल्लाता है कि वो सबको अपने साथ लेकर मरेगा, पर उसकी गर्दन काट दी जाती है और सिर कूड़े की तरह जमीन पर जा गिरता है। हीरो कहता है कि वो बेचने के लिए इसके सींग ले जाएगा, तभी अचानक उसकी बॉडी बैंगनी रंग में चमकने लगती है। मरा हुआ डेमन किंग चिल्लाता है कि भले ही ये उसकी जिंदगी के आखिरी पल हों, पर वो सबको साथ लेकर ही मरेगा। इससे पहले कि हीरो कुछ समझ पाता, पूरा इलाका एक बैंगनी रोशनी में डूब गया और सबकी खाल गलने लगी। मरते वक्त वो बस यही सोच रहा था कि वे सारे नियम कायदे एकदम बकवास थे। अगर उसे ये पहले पता होता तो वो एक बिल्कुल अलग ही लेवल का डेमन किंग बनता। धमाका हुआ और चारों तरफ रोशनी फैल गई। कोई उसे आवाज़ दे रहा था और तभी उस लड़के की आँख खुली। बम! वो सीधा अपनी ट्रेनिंग के बीच में था। उसके आसपास बहुत सारे लोग थे जो उसे देखकर हैरान थे और वो खुद भी एकदम चकरा गया था कि हैं वो यहाँ कैसे और जिंदा कैसे है। कोई उसे बर्जा डेयस कहकर बुलाता है और कहता है कि जल्दी सामने आओ। भाई, नाम कितना अजीब है। हमारा हीरो वही खड़े खड़े इधर उधर देख रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है, ये तो नामुमकिन है। तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है, पर आज ग्रेजुएशन के दिन तुम्हारा ध्यान कहाँ भटक रहा है। उसे याद आता है कि ये उसका ग्रेजुएशन का दिन है, वही दिन जब उसे वो लाल निशान मिला था। ये निशान इस बात का सबूत है कि उसने मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। साफ था कि वो 15 साल पीछे अपने ट्रेनिंग के आखिरी दिन पहुंच गया है। वो लाइन में खड़ा सब समझने की कोशिश कर रहा होता है, तभी घोषणा होती है, सभी छात्र स्टेज पर आएं, जल्द ही आप सब महान डेमन किंग बनने वाले हैं, तो चलिए अपनी शपथ लीजिए। उसके बराबर वाला बंदा उसे कहता है कि बर्जा डेयस अपने नियम पढ़ो, और वही पुरानी घिसी पिटी बातें शुरू हो जाती हैं। डेमन किंग को टावर बनाना होगा, डेमन किंग को राजकुमारी किडनैप करनी होगी, डेमन किंग को ये करना होगा, वो करना होगा। मतलब वो सब कुछ जिससे उसे नफरत थी। उसे किताब देखने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उसे सब रटा हुआ था। उसने इन्हीं नियमों को माना था और आखिर में हीरोज़ ने उसे खिलौना बनाकर मार डाला। अब वो चाहते थे कि वो सबके सामने खड़ा होकर वही सब दोहराए या उससे भी बुरा इन नियमों को मानने की कसम खाए। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो दांत पीस रहा था। जब बगल वाले बंदे ने फिर से कहा, बर्जा डेयस कृपया डेमन किंग के नियम पढ़िए, तो वो सीधा चिल्लाया, मैं मना करता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स के तो होश ही उड़ गए कि अचानक क्या हो गया। कल तक तो ये बंदा एकदम नॉर्मल था। वो चिल्लाकर कहता है कि मैं ऐसी किसी बेवकूफ़ी भरी चीज़ की कसम नहीं खाने वाला। इन पुराने ढकोसलों को मानना सरासर पागलपन है और ये किसी काम के नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये नियम किसने बनाए, पर ये सब कचरा है। वहाँ मौजूद सारे डेमन उसे बस फटी आंखों से देखते रह गए। सब के सब सन्न रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। और बस उसी दिन से हमारा हीरो वहाँ की आंखों का कांटा बन गया और उसकी गिनती सबसे फिसड्डी छात्रों में होने लगी। और सच कहूं तो बनता भी था। बेचारे ने अभी अभी उन्हीं नियमों की वजह से अपनी गर्दन कटवाई थी। अगले ही सीन में मेज पर धपाक से हाथ पड़ता है। ये डेमन किंग का आर्कड्यूक आर्कीन है, जो चिल्ला कर कहता है, बर्जा डेयस, डेमन किंग के नियमों की तौहीन करने के जुर्म में तुझे अभी के अभी मौत की सजा दी जा सकती है। मामला कोर्ट में है और वे उसे एक आखिरी मौका दे रहे हैं।
वे कहते हैं कि उसके पिछले अच्छे बर्ताव को देखते हुए उसे माफ़ी मिल सकती है, बस उसे अपनी कही बातें वापस लेनी होंगी और पूरे डिमन किंगडम से माफ़ी मांगनी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे आर्यान भेज दिया जाएगा। सब जानते हैं कि आर्यान भेजे जाने का मतलब है सीधा यमराज को दावत देना। कुछ लोग तो अभी भी चिल्ला रहे हैं कि इस मुजरिम का सिर अभी काट दो, इसे दूसरा मौका देने की क्या ज़रूरत है। डिमन किंग बोलता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वो जगह है जहां आज तक के सारे डिमन किंग मारे गए हैं। पर बर्जा सीना ठोक के कहता है, भेज दो मुझे वहां, मैं वहां जाकर साबित कर दूंगा कि तुम जिन नियमों को पूछते हो वो सब कचरा हैं। ये सुनते ही दरबार वाले भड़क गए, इसे कोई दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए, इसे अभी के अभी वहां भेजो। तय ये हुआ कि उसे वहां भेजा तो जाएगा, पर उसे वो कोई भी सहूलियत या ताकत नहीं मिलेगी जो आमतौर पर वहां जाने वाले डिमंस को मिलती है। ऊपर से कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा। जब तक उसका मिशन पूरा नहीं होता उसका वापस डिमन किंगडम में कदम रखना मना है। और इसी के साथ उसे आसमान के गेट से लात मारकर बाहर फेंक दिया गया। वो गिरते हुए सोचता है, चलो मुझे पता था यही होगा। इतना बड़ा तमाशा करने के बाद वो वापस आर्यान में था, वही जगह जहां पिछली जिंदगी में हीरोज ने उसे मार गिराया था। पिछली बार भी उसने खुद इस जगह को चुना था क्योंकि उसे लगा था कि वो सबसे ताकतवर है तो उसे सबसे मुश्किल जगह पर राज करना चाहिए। पर उसी घमंड ने उसकी जान ले ली क्योंकि हीरोज उन पुराने नियमों का फायदा उठा रहे थे। वो सीधा पहाड़ों के बीच जाकर गिरता है। ये उत्तरी महाद्वीप की पहाड़ियों का इलाका है। पर इस बार उसने कसम खाई है कि इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा। इस बार वो हीरोज के हाथों इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि वो खुद इस पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा देगा। अगले सीन में एक छोटी दाढ़ी वाला बंदा दिख रहा है जो कमीज पहनकर एकदम टिप टॉप तैयार हो रहा है। ये है गॉर्डन जूरी, डिमन एकेडमी का टॉपर। अब बात समझो, हमारा हीरो डिमन किंग एकेडमी का टॉपर था और डिमन एकेडमी के टॉपर का काम होता है डिमन किंग एकेडमी के टॉपर की सेवा करना। लोग बातें बना रहे हैं, भाई गॉर्डन तेरी तो किस्मत खुल गई, तू साक्षात लॉर्ड बर्जा की सेवा करेगा, तू तो लेजेंड बन गया रे। काश मैंने थोड़ी और पढ़ाई की होती तो आज मैं उसकी जगह होता। गॉर्डन बड़े प्यार से कहता है, अरे सब अच्छे लोग हैं, चिल करो। पर मन ही मन वो लड्डू फोड़ रहा है कि भाई लॉर्ड बर्जा जैसा कोई नहीं है। ड्रैगन ब्लडलाइन का बंदा, हजारों साल में पैदा होने वाला टैलेंट, एक ऐसा जादूगर जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। उनके साथ एक ही साल में ग्रेजुएट होना ही अपने आप में पुण्य का काम है। गॉर्डन को पक्का यकीन है कि बर्जा जिस भी दुनिया में जाएगा वहां तबाही मचा देगा और उसके साथ गॉर्डन का नाम भी इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। लेकिन तभी हमारे हीरो ने चिल्लाकर सारा रायता फैला दिया कि डिमन नियम कचरा है और सब गुड़गोबर हो गया। फिर भी चूंकि इस बंदे के ग्रेड सबसे अच्छे थे, इसलिए इसे अर्गस 2 महाद्वीप पर भेजा जा रहा है। गॉर्डन अब ये सोचकर परेशान है कि उसे इस पागल के साथ क्यों नत्थी कर दिया गया। तभी बर्जा वहां प्रकट होता है, और भाई क्या हालचाल। उन्होंने तो कहा था कि मेरे साथ कोई डिमन नहीं आएगा, पर फिर भी एक को भेज ही दिया। देख के अच्छा लगा गॉर्डन का पारा चढ़ गया। भाई तूने ऐसा किया ही क्यों। हीरो को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो गॉर्डन लगभग चीखते हुए पूछता है कि उसने सबके सामने वैसी बातें क्यों कहीं। उसकी उस हरकत की वजह से अब दोनों को आर्यान भेज दिया गया है, जहां मौत पक्की है। गॉर्डन को लग रहा है कि वो बाल नोच ले। हीरो उसे शांत होने को कहता है, पर खुद भी थोड़ा चकरा जाता है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में गॉर्डन कितना शांत और कॉन्फिडेंट रहता था। तब वो कहता था, सर मुश्किलें आ सकती हैं पर हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। बर्जा सोचता है कि इस बार तो माहौल ही एकदम बदल गया है, पर अगर उसे रिग्रेशन यानी समय में पीछे आने के बारे में बताया तो वो उसे पागल समझेगा, इसलिए चुप रहना ही ठीक है। गॉर्डन रोते धोते कहता है, छोड़ो यार, जो मैंने पहले कहा था सब भूल जाओ, अब ये मेरी नौकरी है तो चलो झेल लेंगे। अब डिमन किंग का पहला नियम, आपको टावर बनाना होगा, पर वो ना तो छिपा हुआ होना चाहिए और ना ही किसी खराब मौसम वाली जगह पर। उसे ऐसी जगह बनाना है जहां हीरोज उसे आसानी से ढूंढ सकें। गॉर्डन समझाता है, सर ये जगह बहुत खतरनाक है, चारों तरफ पहाड़ हैं और बर्फ की मोटी चादर बिछी है। हीरोज को यहां पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी, हमें कोई दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए। पर बर्जा साफ मना कर देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, टावर यहीं बनेगा। और वो जमीन में टावर का बीज बो देता है। वो क्या करने वाला है ये तो साफ है, पर गॉर्डन उसे फिर से चेतावनी देने लगता है। क्या आपको एहसास भी है कि आप डीमन किंग के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं? क्या आप सबसे बुनियादी नियम को भी कचरे में फेंक देंगे? बर्जा समझ गया कि बात क्या है। गॉर्डन एक डीमन है और ये नियम उसके खून में रचे बसे हैं, पर जिसने मौत को करीब से देखा हो और उन नियमों का अंजाम भुगता हो, उसे पता है कि यही सही रास्ता है। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि खून निकल आया
और बोला, मेरी बात सुनो गॉर्डन, डीमन किंग जिन नियमों को मानते हैं वे सब बकवास हैं, खासकर तब जब तुम इस आर्यान जैसी जगह पर रह रहे हो। तभी जमीन फटने लगी, पहाड़ कांपने लगे और उस बीज से लाल रंग की ऊर्जा निकलने लगी। एक जादुई घेरा बना और बर्जा बोला, आर्यान हीरोज से भरा पड़ा है, यहाँ इतने ज्यादा हीरोज हैं जितने होने भी नहीं चाहिए। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। टावर ने डिमोनिक फ्लेम रेस और ड्रैगन ट्राइब के यूजर बर्जा डेयस को पहचान लिया है। पहचान पूरी हुई, उसका टावर प्रकट होने लगा। बर्जा मन ही मन सोच रहा था कि यही वजह है कि यहाँ डीमंस कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। इंसानों ने बार बार की तबाही के बाद ये समझ लिया है कि टावर कैसे काम करते हैं और अब वे डीमंस के ही नियमों को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस जमीन पर डीमंस की हर चाल उनके गले की फांस बन जाए, वहां ये कहना गलत नहीं होगा कि वे हीरोज के बनाए खेल को खेल रहे हैं। गॉर्डन ने चकरा कर पूछा, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? और तभी वहां एक छोटा सा 5 मंजिला टावर खड़ा हो गया। गॉर्डन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये किस तरह का टावर है? ये तो पिद्दी सा है। बर्जा ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। पहला फ्लोर काफी बड़ा और खुला हुआ था। गॉर्डन ने चारों तरफ देखा और बोला, एक आम टावर तो राक्षसों, भूल भुलैया और पेचीदा रास्तों से भरा होता है, पर ये तो एकदम खाली है। ये टावर कम और बिना सुविधाओं वाला कोई खंडहर ज्यादा लग रहा है। और डीमन किंग के दरबार का क्या? सारे फ्लोर एकदम खाली पड़े हैं। खैर, बीज तो बोया जा चुका था, तो अब कुछ बदला नहीं जा सकता था। गॉर्डन ने हार मानकर कहा, कम से कम हमें दूसरे नियम का तो पालन करना ही चाहिए। डीमन किंग को किसी राजकुमारी या राजकुमारी को किडनैप करना होता है, वो भी उसे जो सिंहासन के करीब हो। डीमन किंग, मेरी एक सलाह मानिए। हमारे सबसे करीब एजगेट राज्य है, वहां की एक राजकुमारी जल्द ही गद्दी संभालने वाली है। अगर हम उसे उठा लाएं और उस राज्य की नफरत बटोरें तो हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। गॉर्डन को पूरा यकीन था कि बर्जा इस बार भी मना कर देगा, पर बर्जा बोला, नहीं, हम किडनैपिंग करेंगे। गॉर्डन चौंक गया, अरे रुकिए, मतलब अब आप नियम मानेंगे? बर्जा ने समझाते हुए कहा, मेरी नजर में एक राजकुमारी है। गॉर्डन खुश होकर उछल पड़ा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलिए फिर काम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। अगले भाग के लिए कमेंट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इन केस आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।